क्वेश्चन है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो गई। इस सर्कल का वो एरिया जो ये लाइन बाउंड करेगी x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू पे जो ड्रॉ होगी, और वो भी स्मॉलर वाला एरिया। क्वेश्चन कहता है स्मॉलर वाला एरिया। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल का देख लो सेंटर क्या और रेडियस क्या है। सेंटर 0,0, रेडियस a। यस, तो सिंपल वाला सर्कल ड्रॉ कर लो, ओरिजिन इसका सेंटर बना लो। सर बन गया डायग्राम तो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू लाइन कैसे ड्रॉ की है? सर वो इसका एक्स एक्सिस में सर पैरेलल टू वाई। यस, पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस को कट करती हुई। ये कुछ ऐसे बनेगी इसके फिगर। ये आपका सर सर्कल इसके वर्टेक्स कैसे निकलेंगे एक बार आप बता देते हैं, लास्ट क्लास में मिस हो गई थी। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखो, ये सर्कल ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ये कहलाती है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो सेंटर वही होते हैं जो एक्स और वाई को, यहाँ पे जो एक्स और वाई में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक्स में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वाई में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे, और जो इसकी रेडियस होगी वो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, ये ए हो जाएगी। अगर कोई और नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो सेंटर उसी जगह शिफ्ट हो जाएगा। फिर जैसे x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो सेंटर हो जाएगा फिर उस केस में 1,1। ठीक है, तो ये आपने सर्कल ओरिजिन पे बना दिया। ओरिजिन पे बनाने का मेरा कहने का मतलब सेंटर उसका ओरिजिन हो गया, और रेडियस उसकी देख लो यहाँ से ए यूनिट हो गई। तो आपने पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करना भूल मत जाना। अब जो इसकी रेडियस है वो ए है, तो आप देखो क्या करोगे, जो चारों जगह कट कर रहा है सर्कल, चारों एक्सिस को यहाँ शो करोगे कोऑर्डिनेट्स a0 0a, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस a0, नेगेटिव वाई एक्सिस 0 माइनस a। तो सर्कल का काम तो हो गया। अब ये जो लाइन है x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू, देखो a बाई रूट टू लाइन x इज इक्वल्स टू में आ रही है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर जाएगी x एक्सिस पे, और a बाई रूट टू a से कोई छोटी वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पे a बाई रूट टू, a से छोटी वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू, ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसको चाहो दोनों साइड से इंक्रीज कर लो, ऐसे प्रोड्यूस कर लो इसको। अब स्मॉलर पार्ट सर्कल का ये वाला हो गया जो आपको बाउंड करना है, ये वाला, ये सीकेंट होती है जो सर्कल को कट करके जाती है, तो ये एरिया बाउंड हो गया। अब इस एरिया की सबसे पहले चेक करो लिमिट्स मालूम है या हमको निकालनी है, पहले तो ये चेक करो। निकालनी है। अच्छा, निकालनी है तो बताओ कौन से कैसे निकालोगे? अगर आपको लगता है x की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा चलो ये बताओ खुशी, जैसे ना ये देखो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला सर पॉइंट गिवन है। गिवन है। सर ये लाइन कैसा है एक बार a बता बाय दो रूट प्लीज। 2 है। देखो ये लाइन ना, ये इसमें कुछ भी हमारा खास नहीं है। जैसे मैं आपको लाइन ड्रॉ देता हूँ, भाई x इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करो, या x इज इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करो, या x इज इक्वल्स टू -3 ड्रॉ करो। तो ये लाइन, इस तरह की लाइन जो होती है, ये डायरेक्ट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती हैं, और जहां पे x की वैल्यू है उसी जगह पे ड्रॉ की जाती है। जैसे x इक्वल टू 1 है, तो 1 मान लो इधर कहीं होगा, तो यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। 2 उसके आगे होगा तो वहां पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। -3 होगा तो नेगेटिव x एक्सिस में -3 लेके वहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, बस। तो हमारी जो लाइन है वो x इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू है, क्योंकि यहाँ y तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू a बाई रूट टू है, तो x की वैल्यू a बाई रूट टू मैंने अंदाजे से यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो एरिया हमारा बाउंड हो गया छोटा वाला, ये स्मॉलर रीजन हो गया सर्कल का पूरा। ये कैलकुलेट करना है। अब जैसे खुशी ने कहा कि हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेकिन लिमिट निकालनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हमको एरिया नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक एरिया है। लोअर लिमिट दिखाई दे रही है एरिया की, a बाय रूट 2। a बाय रूट 2। a बाय रूट 2 से a तक आप एक इंटीग्रल बनाओ, और एरिया देखो ये किसके अंडर में आ रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन देखेंगे हम, ये वाला, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है,
तो नीचे वाला एरिया अपने आप ही आ जाएगा डबल करके। तो ये वाला एरिया देखो किसके अंडर में है, जिसके अंडर में है उसी को इंटीग्रेट करेंगे। सर्कल एरिया अंडर सर्कल। यस, एरिया अंडर सर्कल। ये सर्कल की बाउंड्री तो हमारी है भाई, ये सर्कल की बाउंड्री के नीचे तो एरिया आ गया, ये तो लिमिट हो गई, वर्टिकल लाइन है ये तो आप सर्कल की इक्वेशन से यहाँ से y निकालो। अब यहाँ से y निकालते हो तो ये आ जाएगा √a² माइनस x²। लेकिन ये जो आप इंटीग्रल बना रहे हो ना, ये इंटीग्रल आपको सिर्फ x एक्सिस के ऊपर का एरिया देगा। आपको अगर कंप्लीट एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए कंप्लीट, तो आप इसका डबल करना नहीं भूलोगे, ये इंटू 2 करोगे। तो जो भी इंटीग्रल सॉल्व तो करके मुझे आएगा, पॉइंट्स लिए इस लाइन पर जहाँ पे ये सीकेंट इसको कट, सर्कल को कट कर रहा है, वो पॉइंट्स कैसे आए एक बार प्लीज वो भी बता दो। ये वाले दोनों पॉइंट, हाँ जी सर। नहीं मैंने ये वाले पॉइंट नहीं लिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना 0, माइनस है, मैं आपको बताता हूँ, ये 0, माइनस है एक्चुअली सर्कल का ये वाला पॉइंट है जहाँ सर्कल नेगेटिव आई एक्सिस को कट कर रहा है। ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पे है। और ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है ना, वो एक्स एक्सिस का सर्कल का ये वाला पॉइंट है 0 पे। ऐसे है ये। सर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इसका एरिया निकाल के इसको डबल। होगी सर वो बता देना एक बार। अच्छा एक मिनट बताता हूँ, वानी अपना क्वेश्चन पहले पूरा कर लो। मैं ये बोल रही हूँ सर, मैं ये बोल रही थी कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को निकाल के उसका डबल किया ना, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को निकाल रहे होते तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? सिर्फ इतना होता है, देखो मान लो मैं नीचे का डार्क शेड कर देता हूँ, तो हम एरिया अभी भी वही लेते, a/√2 से a तक लेते, y की वैल्यू निकालते। लेकिन अब जो एरिया आएगा ना आपका, ये y की वैल्यू देखो बिलो x एक्सिस आ गई। बिलो x एक्सिस में अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो a/√2 से a तक, तो वो आपका नेगेटिव आता है बिलो x एक्सिस में। तो बस हम मॉडुलस लगाते हैं और कुछ चेंज नहीं आता बस पूरे। कोई चेंज नहीं आता। आप बिलो x एक्सिस तब जाओ जब आपके पास ना बिल्कुल एरिया x एक्सिस के ऊपर का नहीं मौजूद है, अदरवाइज तो हम सिर्फ ऊपर वाले एरिया से अपना एरिया निकाल लेंगे। अच्छा अब ये देखो जतिन, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन था भाई हम ऐसे ही इंटीग्रल कैसे बनाते हैं, तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं जो आपका एरिया शेड हो रहा है वो किस कर्व की बाउंड्री के नीचे आता है। तो हमने देखा ये एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया। अब ये जो एरिया है ये तो देखो वर्टिकल लाइन के साथ आ रहा है। वर्टिकल लाइन हमेशा ध्यान रखो ये लिमिट देती है, वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हमारी लोअर लिमिट है इंटीग्रल की। यहाँ से यहाँ तक एरिया जा रहा है a/√2 से a तक, तो लोअर लिमिट a/√2, अपर लिमिट a हो गई। फिर हमने देखा ये जो एरिया है ये सर्कल की बाउंड्री के नीचे है, ये सारा एरिया सर्कल की बाउंड्री के नीचे एक्स एक्सिस तक निकालना है। एरिया हमेशा इंटीग्रल से एक्स एक्सिस तक ही निकलेगा। उसके नीचे का एरिया अगर आपको चाहिए तो डबल ट्रिपल जो भी करना है वो कर दो। अब जिस कर्व की बाउंड्री के नीचे एरिया होता है उसी कर्व की इक्वेशन यूज करेंगे, जिस कर्व की बाउंड्री है, और उस कर्व की इक्वेशन से हम निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि आपने जो लिमिट्स ली है ना वो x एक्सिस पे ली है। तो x एक्सिस पे लोअर लिमिट a/√2 है और x एक्सिस पे अपर लिमिट a है, तो इसलिए आप y का फंक्शन बनाओगे इन टर्म्स ऑफ x। तो इसलिए मैंने देखो इस वाले कर्व से जो सर्कल की इक्वेशन थी वहां से y निकाला और इसको यहाँ पुट कर दिया। ओके सर। ठीक है, अब तो सर अगर हमारे को हाँ और अगर हमारे को मतलब जैसे तो माइनर सेक्टर का निकालना है, मेजर का निकालना होता तो हम क्या करते देखो, फिर मैं आपको बोलता यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक सीधा ये वाला पॉइंट है -a और ये वाला पॉइंट है a/√2, तो -a से a/√2 सर्कल को इंटीग्रेट कर लो तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ये वाला कंप्लीट एरिया। अब उस कंप्लीट एरिया को डबल कर देंगे तो नीचे वाला कवर होके ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो बस लिमिट के हिसाब से कर्व तो देखो एक ही रहता है, कर्व तो पूरे सर्कल का एक ही है, इक्वेशन तो एक ही है। आप लिमिट के अकॉर्डिंग अपने सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। सर पर अगर मेजर पार्ट निकालना होता तो उसमें से हम माइनस एरिया ऑफ द अंडर द लाइन भी तो करते, पूरा सर्कल कैसे इंटीग्रेट होगा? देखो अगर मैं ना आपको कहता कि ये वाला एरिया निकालना है, मैं शेड कर रहा हूँ इसको, ये वाला एरिया निकालना है, सपोज मैं आपको कहता ये भी निकालना और नीचे का भी निकालना है, जो शेडेड है वो नहीं निकालना, जो लाइनिंग वाला है वो निकालना है। तो आप देखो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे बनाते, यहाँ से शुरू होता है सर्कल का कर्व, ये जाता है और यहाँ पे इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट होता है और ये वाला पॉइंट है a/√2। तो आप -a से a/√2 तक का एक एरिया लेते, किसके अंडर में एरिया चेक करो जरा, ये एरिया सारा इस सर्कल के अंदर में आ रहा है, इसकी बाउंड्री के नीचे है देखो एरिया, ये पूरा एरिया, ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, तो इसके अंदर में कोई एरिया हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद परपेंडिकुलर आ गई।
हम देखते हैं अंडर में, अंडर का मतलब उसके नीचे, तो बस हम यहाँ पे सेम सर्कल की इक्वेशन पुट कर देते, ये इक्वेशन पुट कर देते, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देंगे वाली, तो ये इतना एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, इतना सारा, ओके अगर सर, मेजर होता तो। अब फटाफट से जरा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो भी, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था आपको, x/2 होता है पहले, ठीक है, इस x का अपॉन 2 करते हैं, अंडर रूट सेम होता है, फिर प्लस, फिर ये वाला पूरा a² होता है, इसका भी आधा करते हैं, और यहाँ पर होता है साइन इनवर्स x/a, इसको पूरा ब्रैकेट में करो, लोअर लिमिट a/√2, अपर लिमिट a, और इसका ट्वाइस। अब जरा लिमिट ध्यान से पुट करना, पहले अपर a² / 2 * π/2 माइनस a² / 2 * π/2 माइनस कितना, -1 आ रहा है सर। -1, ओके, चेक कर लेते हैं। और कोई बताओ भाई आंसर, पे दो बच्चों का आंसर मिसमैच होगा तो देखेंगे। यस सर, यही है, यही आ रहा है, 3π, कैसे देखना जरा, अपर लिमिट रखते हैं, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, जितने x है सबको a बनाएंगे, तो ये आ जाएगा a/2, यहाँ पर आएगा a² - a² अंडर रूट में 0 हो गया, फिर ये a²/2, यहाँ पे जब a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये तो आ गई अपर लिमिट, माइनस, अब ले लेते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है a/√2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये a/2√2 हो जाएगा, यहाँ पर जब a/√2 रख के स्क्वायर करेंगे तो a²/2, a² में से a²/2 माइनस करो तो ये रह जाएगा a/√2, बेसिक से अलजेब्रा खुद ही सॉल्व करके देख लो, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आ जाओ a²/2, यहाँ पे जब आप a/√2 रखोगे तो साइन इनवर्स में बचेगा, यहाँ पे जब a/√2 रखोगे तो साइन इनवर्स में बचेगा 1/√2, ये हो गया, और ट्वाइस करना भूल मत जाना, तो ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में कर लेता हूं मैं, और इसका मैंने ट्वाइस कर दिया। बस अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म 0, इसको हटाओ, ये बताओ साइन इनवर्स 1 में 1 की वैल्यू याद है, साइन इनवर्स में 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2, तो देखो ये आ गया a²/2 × π/2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये a × a², और ये 2√2 × √2/4, फिर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये a²/2, साइन इनवर्स में 1/√2 है तो ये हो जाएगा π/4, और इसके बाद चल रहा है एक ट्वाइस, बस इस ट्वाइस को या तो अंदर ले आओ, मतलब जैसे मर्जी इसको आप सिंपलीफाई करना चाहो, देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं सबका अंदर, तो 4 4 8, ये एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ लिख दिया ऊपर थोड़ा सा रफ करके, ये सबका एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, 2a² पाई माइनस 2a² और माइनस a² पाई, ये ट्वाइस चल रहा है, उस ट्वाइस ने इसको 4 बना दिया, 2a² पाई में से a² पाई गए, एक a² पाई बचा, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो, या a² कॉमन लेके छोड़ सकते हो, जैसे आपको मन करे वैसे छोड़ दो, इसमें से a² अगर कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा π-2/8, ये आंसर हो गया सर 4 होगा ना, सर 4 होगा, सॉरी मैंने वो कैंसिल कर दिया, 4 लिखना है इसको, सॉरी, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि इसमें ना एक ही कर्व के अंडर में एरिया बन गया हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है। थोड़ा सा पास नोट कर लो, कर लिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में, और इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने एक बार किया होता है। अच्छा नेक्स्ट नहीं, पहले एक सिंपल वाला दे दूं आपको, जरा इसका कर्व मुझे ड्रॉ करके बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन है, ये मैं फिगर रफ कर रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to √1 minus x², comma, line y is equals to x, y is equals to √1 minus x², comma, y is equals to x, and the positive x-axis.
पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है उसने। पहले तो ये कर्व जरा आइडेंटिफाई करो, ये क्या चीज है? y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जनरल एक्स। कर्व है। नहीं, कोई जनरल तो नहीं है, पर्टिकुलर कर्व है। स्क्वायर इक्वल टू 1। सेमी सर्कल। ये सर्कल है, ये सर्कल भी नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो ये ये क्या है। पैराबोला है। पैराबोला तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये अंडर रूट आ गया इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये अंडर रूट नहीं होता ना फिर मैं इसको पक्का पैराबोला बोलता है ये वाला। फिर ऐसे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो y स्क्वायर भी तो हो गया ना। सर तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकलेंगे ना इसे तो। यस यस, तो ये लेकिन ये सर्कल नहीं है। सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। यस, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी एक वर्ड यूज गलत कर रहे हो बस। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसको पहचानने के लिए स्क्वायरिंग करके देखूंगा ऐसे, फिर मैं x स्क्वायर को इधर y स्क्वायर में प्लस करूंगा। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ये तो सर्कल बन गया है। लेकिन ये सर्कल नहीं है। मुझे बता दो कैसे ड्रॉ होगा। सर्कल तो बनेगा, लेकिन थोड़ी सी बात आपको चेंज करनी होगी। सर सिर्फ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल तो है ही, एक है 1 यूनिट इसकी रेडियस है। अभी किसी ने बोला सर्कल बनेगा। यस दक्षु ने बिल्कुल ठीक बताया, ये सेमी सर्कल है। देखो अगर इनको सर्कल ड्रॉ करवाना होता आपसे तो ये क्यों देते वो आपको? वो आपको ये वाली इक्वेशन देते सीधा, है ना, जैसे मैंने और सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोला है ना, तो सिर्फ एक पोर्शन में बनेगा। यह सेमी सर्कल बनेगा, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस पे, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट गिवन है, नेगेटिव स्क्वायर रूट गिवन नहीं है। तो ध्यान से देख लेना, इससे बच्चे गलती करते हैं, वो इसको पूरा सर्कल ड्रॉ कराते हैं। सर्कल तो बनाओ भाई, सर्कल तो है, क्योंकि सर्कल की शेप नजर आ रही है यहाँ से। ओरिजिन सेंटर होगा, रेडियस 1 होगी, लेकिन सिर्फ ये आधा बनेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर इसको हम पूरा कर देंगे तो वहां पे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको सबको पता चल गया क्यों नहीं बनानी चाहिए? देखो ये जो y की वैल्यू गिवन है ना, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट गिवन है, तो इसलिए y की जो भी वैल्यू आएगी इस कर्व को सॉल्व करके वो पॉजिटिव वाली y एक्सिस पे ली जाएगी। नेगेटिव y एक्सिस पे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि y यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, सिर्फ y के को दिया हुआ है। अगर ये नेगेटिव होता ना यहाँ पे साइन बाहर, तो ये नीचे वाला बन जाता साइन सर्कल। बस छोटी सी बात थी। अब y इक्वल टू एक्स लाइन तो हमने कई बार बनाई है। ओरिजिन से बना दो, एक्यूट एंगल पे ऐसे ले जाओ ओरिजिन से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही आपकी। अब बता दो कौन सा एरिया हमें शेड करना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सेमी सर्कल से, लाइन से और पॉजिटिव y एक्सिस से। सर जो सेक्टर बना है सर पॉजिटिव x एक्सिस से लेके y इज इक्वल टू x तक, ये वाला एरिया। अच्छा एक काम करो, इस एरिया को बिना इंटीग्रेशन के जरा मुझे इसका आंसर बता दो। इंटीग्रेशन अपने आप कर लेना, बना लेते हैं, लेकिन आंसर बता दो। π/4 देखो ये मैंने बताया था ना, अगर इस लाइन का स्लोप से एंगल पता चल जाए ना, इस लाइन का स्लोप देखो 1 है, अगर इसका स्लोप 1 है तो ये एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। तो हम तो इसका एरिया वैसे ही निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। इससे निकाल सकते हैं θ/360 इनटू पाई r स्क्वायर से। तो 45/360 डिग्री इनटू पाई, और रेडियस है 1 स्क्वायर, तो 45 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? ये 8 टाइम्स। इसका आंसर 5/8 आने वाला है। तो आंसर चेक करने के काम आएगा। कहीं आपने पता चला ऐसे लिखा है, आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन आप इसको फाइनल नहीं कर सकते। अब ये बताओ एरिया निकालेंगे कैसे? सारी कहानी तो हो चुकी है। ये 0,1 हो जाएगा y एक्सिस पे। एरिया का इंटीग्रेशन तो बताओ कैसे बनेगा? क्या करेंगे देवांश? सर लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। लोअर लिमिट 1 कैसे होगी? 1 के आगे तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो लोअर लिमिट 0 to 1 जाएगी। सर लोअर लिमिट सॉरी सर 0 की नहीं, 0 to 1 चलो लिमिट ले रहे हो आप, तो किसका एरिया लोगे? देखो तो सही किसके अंडर में एरिया है। पहले लाइन कर लेंगे फिर सर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा क्या? यस, ये आपने सही बताया रेन और वेद ने भी। देखो ये एरिया किसी एक कर्व के अंडर में नहीं है, कुछ एरिया लाइन के अंडर में है, कुछ एरिया कर्व के अंडर में है। तो यहाँ से ना आप एक इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे नीचे ड्रॉप करो, जहां लाइन सर्कल को कट करती है ना, वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अब इस पॉइंट के क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे तो इसका 0.5 100% होगा ब्लूप्रिंट में। अब क्या करेंगे, इसको पेयर में करना है। ये जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, इसको सर्कल की इक्वेशन में डालो। यहाँ पे यहाँ y इक्वल टू एक्स डालो। y इक्वल टू एक्स को ऐसे लिखो, x इज इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो। y इज इक्वल टू 1/√2।
नहीं y मत निकाला करो, बेकार, हमें तो x चाहिए ना, सीधा x ही x मतलब निकालेंगे ना। सर y इसमें तो दोनों सर इस सेम केस है में तो y वैसे तो। x = 1/√2 है ना। हाँ दोनों हाँ सेम है मैंने वो इसलिए तो। बोल दिया वो। ठीक है देखो मर्जी होती है, हम दोनों भी निकाल के यहाँ पॉइंट शो कर सकते हैं ये वाला, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है तो ये वैल्यू हमारे काम की आ गई, x = 1/√2। ये आप फिगर में यहाँ शो कर दो, ये 1/√2। अब बताओ कौन सा एरिया पहले आएगा, पहले दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यस, अब लाइन को इंटीग्रेट करो पहले। लाइन के लिए लिमिट देखो कहां से कहां तक लेनी है। इस लाइन के अंदर में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल है, सर 0 से 1/√2 0 तक। से 1/√2। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन तो बड़ी आसान है, y = खाली x है, तो ये x का इंटीग्रल करेंगे, उसमें प्लस करेंगे छोटा सा एरिया जो सर्कल के अंडर में आता है, ये वाला, उसकी लिमिट बताओ अब। 0 बाय से रूट सर 1/√2 से 1 आएगा तक। ना, 1/√2 सर से लेकर 1/√2 से 1 तक। 1/√2 से 1 तक। Yes. और जो वो छोटा सा एरिया सर्कल के अंडर में है, उसमें सर्कल की इक्वेशन यूज करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन ये ऑलरेडी भाई दिया हुआ है, निकाल के उन्होंने आपको 1² - x²। जरा इसको भी कैलकुलेट करके देखो एक बार, इसकी प्रैक्टिस करो ना, फॉर्मूला वही लगेगा इसमें भी, a² - x² वाला। इसमें फॉर्मूला वही लगाओ, एक बार करके देखो, आपका फाइनल आंसर मैच होना चाहिए π/8। थोड़ा स्पीड से सर करना। हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बताना है क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन था y = √1 - x²। एक लाइन थी y = x और उसने बोला था पॉजिटिव x एक्सिस से जो एरिया बनेगा। तो सबसे पहले हमने देखा भी ये कर्व है क्या चीज, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, रूट को रिमूव किया, स्क्वायरिंग की हमने बोथ साइड्स, फिर x² को y² में जब प्लस किया तो उधर 1 के इक्वल आया, तो पता चला ये तो सर्कल की शेप बनने वाली है, लेकिन सर्कल पूरा नहीं बन सकता। सर हाँ सर -1 आ रहा है, x² + y² = -1 आ रहा है। कैसे आएगा बेटा -1, देखना जरा। y² है 1 - x²। अगर मैं इस -x² को जब y² में लाके प्लस कर दूं तो वहां तो 1 ही बचा ना, -1 थोड़ी बचेगा। ठीक है सर वो। ठीक है, अब हमने सर्कल बनाया तो, लेकिन हमने बनाया सेमी सर्कल, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस पे बनाया, नीचे नहीं बनाया हमने इसको ऐसे। क्यों नहीं बनाया नीचे हमने, क्योंकि जो y की वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट गिवन है, इसलिए जो y एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन होगा वहीं पे आपका सेमी सर्कल शो किया जाएगा। नीचे सर्कल आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें। अगर हमने नीचे भी ड्रॉ कर दिया, इनफैक्ट हम उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसके वो मार्क्स कट कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की हमने, y = x, ओरिजिन से जाती है लाइन हमेशा, ये ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली गई, अंदाजे से एंगल ले लो इसका ये वाला, और पॉजिटिव x एक्सिस ये हो गई। इस लाइन से, सर्कल से, पॉजिटिव x एक्सिस से ये पूरा एरिया शेड हो गया जो सेक्टर कहलाता है। हमने इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, जहां पे लाइन सर्कल को कट करती है वहां से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो राइट ट्रायंगल की शेप है वो लाइन के अंडर में एरिया है, जो दूसरा पार्ट जो ट्रायंगल की शेप नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से कर्व आ गया है, तो ये एरिया सर्कल के अंडर में है। तो दो इंटीग्रल बनाए हमने इसलिए। लाइन के अंडर में जो एरिया है उसकी लिमिट देखो आप, 0 से 1/√2 तक तो लिमिट हो गई, और यहाँ से y की वैल्यू निकालो लाइन की इक्वेशन से, तो y की वैल्यू डायरेक्ट x दी हुई थी, तो एक एरिया हो गया ये। उसके आगे जो सर्कल के अंडर में एरिया है उसकी लिमिट चेक करो आप, वो 1/√2 से 1 तक एरिया है, तो देखो लोअर लिमिट 1/√2, अपर लिमिट 1 हो गई। अब वो एरिया क्योंकि सर्कल के अंडर में है तो सर्कल की इक्वेशन से y निकालेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन से निकला हुआ है, उसको उठा के बस मैंने इंटीग्रल में डाल दिया। पाई -1/8। नहीं, आंसर आपका π/8 आना चाहिए भी पूरा सॉल्व करके। हमने क्योंकि इसका आंसर, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये आंसर मैच नहीं हुआ ना, जैसे इन केस, तो आपने क्या करना है, टाइम तो मिलेगा नहीं एग्जाम में दोबारा चेक करने का, अपने आंसर को वहीं से कट करके ये वाला आंसर लिख देना। लेकिन देखो आना चाहिए भाई, कुल मिला के ये बात तो बात की है ना कि हम ऐसा कर देंगे। आंसर तो आपका मैच होना बहुत जरूरी है। बस मेरे को ना ये वाला इंटीग्रल आप सॉल्व कर दोगे एक बार, अगर आपसे सॉल्व हो जाए ना एक बार, है कुछ भी नहीं, √a² - x² लिमिट वगैरह डाल के, तो समझो sin हो गया। इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी? sin इनवर्स 1 में π/2 होगी ना, 90 पे होती है वैल्यू sin में 1, तो sin इनवर्स 1 को आप लिख दो π/2। एक बार वो चेक कर लो, पहला इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, x² / 2
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/√2। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद करो। सबसे पहले आता है सबसे पहले आएगा x/2। एक्स स्क्वायर का x लेंगे, आधा करेंगे, अंडर रूट सेम आता है, फिर प्लस, फिर आता है a²/2, ये पूरा a² आता है, π/8 आ रहा साइन है इनवर्स x/a, a इसमें 1 है। फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट को ध्यान से पुट करना है। फिगर में रफ कर देता हूँ, फिगर आप सबने ड्रॉ कर ली होगी। 5/8 आ रहा है सर। 5/8 आना चाहिए, यस। मैं वही कह रहा हूँ, देखो 5/8 हाँ पूरा सॉल्व करके 5/8 आना चाहिए। तो यहाँ से देख लो, पहले ये वाली अपर लिमिट रख लो, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 बन जाएगा, 1/2/2 1/4, और जब 0 रखोगे 0। आगे आ जाओ, यहाँ पे पूरे इसमें x को 1 रख दो, 1/2 मल्टीप्लाई 1² - 1² 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 को मैंने लिखा है डायरेक्ट π/8। अपर लिमिट माइनस ले लेते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे रखेंगे x को 1/√2, तो ये बन जाएगा 1/2√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रखेंगे x को 1/√2, स्क्वायर करने से हो जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 गया तो 1/√2 बचेगा, ये सॉल्व करके। फिर यहाँ पे रखो 1/√2 साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में 1/√2 रखेंगे तो π/4 हो गया। 5/4। बस इसको सॉल्व कर लो, कितनी देर लगेगी, देखो ये 1/4, ये तो चलो 0, ये प्लस π/4 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लो 1/4, ये माइनस प्लस माइनस, ये π/8, 1/4 1/4 कैंसिल, π/4 से π/8 माइनस करो, रह गया खाली π/8। तो ये a² - x² का इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखना, उसके बाद उसमें लिमिट पुट करना, ये इंपॉर्टेंट जॉब है आपके लिए। अब आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये मैंने रब कर दिया कैलकुलेशन, आप अपने आप कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट्स लेवल पे आता है, मैं आपको फिर बता दूं, वही कर सकता है जिसने किया होगा। अगर ये टीचर एग्जाम में डाल दे तो आधे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, आधे से ज्यादा। जब ये बोर्ड में आया था तो भी बहुत कम बच्चे करके आए थे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, रीजन कुछ ऐसे है, देखो ये ऐसे बनाना है आपको पूरा रीजन, मॉडुलस x - 1 लेस देन y लेस देन, ये ऐसे आया था जी रीजन पूरा, x, y सच दैट, फिर मॉडुलस x - 1 लेस देन इक्वल्स टू y, फिर y लेस देन इक्वल्स टू √5 - x²। एनसीईआरटी में भी इस तरह के रीजन वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, हॉट लेवल पे है ये। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड क्यों डाल सकता है, क्योंकि उसने आपको मॉडुलस पढ़ा दिया सीबीएसई बोर्ड ने, और उसने आपको सर्कल भी पढ़ा दिया, फिर उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को मिक्स करके दे दिया, चाहे एनसीईआरटी में नहीं है। देखो आपको क्या करना होता है, ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें इनइक्वालिटी आ रही है, देखो कहीं पे लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं ना, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। ये जो बीच में y है, ये दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो मॉडुलस x - 1 लेस देन इक्वल्स टू y, कॉमा y लेस देन इक्वल्स टू √5 - x²। सबसे पहला काम, दोनों को ब्रेक कर दिया। उसके बाद इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल लगाएंगे, ताकि हम इनके बाउंड्री ड्रॉ कर पाए। देखो इसमें जो इक्वल टू है वो बाउंड्री ड्रॉ करता है, और जो लेस देन है वो एरिया बताता है। दो काम होते हैं, इक्वल टू का साइन आपको इस कर्व की बाउंड्री ड्रॉ करने में काम आएगा, और लेस देन वाला साइन आपको एरिया चेक करवाएगा कि कौन सा एरिया लेना है। इसी तरह से ये भी लेंगे हम। तो पहले जरा इसका मॉडुलस को हम इक्वल टू y ले लेते हैं। अब बताओ y इक्वल टू मॉड x - 1 की रे कहां से स्टार्ट होगी? यस, ये हमने किए थे ना ड्रॉ मॉडुलस वाले। अब देखो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसका स्केच ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 0 यहाँ पे मान लो, x एक्सिस पे यहाँ मान लिया, यहाँ से एक रे 45 के एंगल पे इधर जाएगी, अंदाजे से इक्वेशन होगी इसकी पॉजिटिव वाली, और यहीं से ये रे जाएगी, एंगल दोनों तरफ से सेम होना चाहिए लगभग, इसकी इक्वेशन होगी -(x - 1). इसका काम तो हो गया भाई, ये ड्रॉ हो गया। आगे चलते हैं, जरा ये बता दो, ये तो भी आपने बनाया ही था, ये
ये क्या चीज है? अभी बनाया था हमने सेमी सर्कल। हाफ सर। Yes. सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो अब आपको देखो ये बात याद हो गई कि y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेमी सर्कल होता है। अच्छा चलो सेमी सर्कल तो बना दूंगा मैं, इस सेमी सर्कल का सेंटर और बता दो जरा कहाँ पे लेना है। 0,0 परफेक्ट, 0,0 सेंटर होगा। अब जरा इसकी रेडियस और बता दो। रूट रूट 5। फाइव। रूट 5। बिल्कुल ठीक। मैं रूट 5 को अंदाजे से सोचूं तो 2.2 समथिंग वैल्यू होती है, तो मेरा इसका मतलब रूट 5 बन के इधर कहीं होगा, ये मान लो इधर, और ऐसे ही ये इधर भी होगा। ये सेमी सर्कल ऐसे आ गया, ये रूट 5 हो गया, और इधर से ये नेगेटिव रूट 5 हो गया। अब आती है एरिया की बात। भाई सब चीजें ड्रॉ तो हो गई हैं, काफी सारे क्वेश्चन कट होते हुए नजर आ रहे हैं, बाउंडेड बहुत सारे नजर आ रहे हैं, ये पता नहीं कितने सारे बाउंडेड है। इसमें से हमारा एरिया कौन सा है वो चेक करते हैं। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सर्कल हो या इलिप्स हो, सर्कल हो या इलिप्स हो या सेमी सर्कल हो, ये हमेशा क्लोज्ड फिगर होती हैं। सर्कल क्लोज्ड फिगर है, इलिप्स ऐसे बनता है, अभी हमने सीखना आगे जाकर, ओवरनाइट बांध लो, ये भी एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो कभी भी इनकी इनइक्वालिटी को चेक करने में समय की बर्बादी नहीं करनी। ये जो इनइक्वालिटी है इसका आपने कोई यूज नहीं करना, क्योंकि जो फिगर पूरी तरह से बंद हो गई है उसके हमेशा अंदर का ही एरिया लिया जाएगा। बाहर का एरिया अगर लेने लगेंगे तो वो अनबाउंडेड होगा। तो आप कभी भी सर्कल और इलिप्स की इनइक्वालिटी को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे मालूम है जो भी एरिया होगा सेमी सर्कल के अंडर में ही होगा कोई ना कोई। देखो बाहर तो एरिया कोई है ही नहीं, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, इधर से ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, तो हम सेमी सर्कल की इनइक्वालिटी चेक कभी नहीं करेंगे। हाँ मॉडुलस की बात आती है अब जरा। अब देखो मॉडुलस की ना वी शेप होती है, जैसे मॉडुलस जैसे ऐसे बनता है, या तो ऐसे बनता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस में लास्ट हमने जब किए थे तो ऐसे भी बने थे मॉडुलस। तो मॉडुलस एक ओपन फिगर है ना। ओपन फिगर का मतलब इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, ये तो इसको चेक करना पड़ता है कि कौन सा एरिया मॉडुलस देगा। अब देखो मॉडुलस भी अपने एक तो इनसाइड का एरिया लेता है, अपने अंदर जो फिल कर सकता है, ये एक तो ये एरिया होता है जो अंदर फिल हो जाता है, एक आउटसाइड रहता है जो फिल नहीं हो पाता। अब चेक कैसे करें भी हमारे मॉडुलस का कौन सा एरिया है। ये मॉडुलस का आपका वी शेप आ रही है, देखो ये वी आ रहा है ना, ऐसे समझो। अब आप एक काम करो, या तो इस वी के अंदर अनगिनत पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कोई सा भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बोल दो, और अंदर नहीं तो मुझे बाहर से बोल दो, कोई एक पॉइंट बोल दो अंदर या बाहर कहीं भी। कौन सा बोल रहे हो? 1,2। 1,2। अच्छा 1,2 यहीं पे कहीं होगा, ठीक है। तो आप 1,2 अंदर ले रहे हो, ठीक है। आप अंदर वाला एक पॉइंट चेक कर रहे हो, रैंडम पॉइंट उठा लो कहीं पे भी, ध्यान रखना बाउंड्री पे नहीं लेना है, अंदर लेना है या बाहर लेना है। रफ पेपर ले लिया मैंने, ये मेरा 1,2 है, ये मेरे मॉडुलस की इनइक्वालिटी है। इसमें जरा 1,2 को पुट करके देखते हैं। x को 1 रखेंगे, y को 2 रखेंगे। x को 1 लिया, 1 - 1 0, और y को 2। आप बताओ 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 लेस देन 2 ट्रू। ये तो ट्रू हो गया ना। 0 2 से छोटा ही तो होता है, इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा तो है ही गया ना। तो इसका मतलब आपने जो पॉइंट लिया था ना अंदर, आपने अंदर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं लिया था, और ये पॉइंट इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि ट्रू आ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि वी शेप के अंदर का एरिया है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, या समझो मैं आपको इनइक्वालिटी का साइन ऐसे करके दे देता, तब ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम समझ जाते वी शेप के अंदर का नहीं है, इसका बाहर का एरिया लेना है। अभी फिलहाल हमने इसको जब सेटिस्फाई करवाया तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो मेरे को वी शेप के अंदर और इलिप्स के अंदर एरिया रखना है। अब बताओ कौन सा एरिया मैं शेड करूं, फाइनल बात करनी है आपको। ये देख रहे हो आप?